आज सुडो क्लास के अंदर अपन nth चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे। nth चाइल्ड क्या काम करता है कि जब अपन अपन जब एलिमेंट के अंदर, वेब पेज के अंदर एलिमेंट दिख रहे और उन एलिमेंट को अगर कंडीशन के बेस पर अगर अपन डिस्प्ले कराना चाहते हैं और उस कंडीशन के बेस पर अपन CSS अगर अप्लाई करना चाहते हैं तब अपन nth चाइल्ड का यूज करते हैं। इसका अपन प्रैक्टिकल करके अपन देखते हैं। जैसे मैं ये लिखता हूँ, जैसे ये डॉट HTML एंड मैं यहाँ पे बॉयलर पेड लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं यूएल टैग के अंदर में LI के मैं 7 लेयर ले लेता हूँ, ठीक है। और शेयर ले लिया और यहाँ पे मैंने जैसे एप्पल ले लिया और यहाँ पे मैं ऑरेंज और यहाँ पे बनाना और यहाँ पे कीवी एंड यहाँ पे कोकोनट, ठीक है। और यहाँ पे और भी दीजिए, जैसे यहाँ ऑरेंज और यहाँ पे वापस कोको नट, ठीक है। ये मैंने डेटा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैं अपने यहाँ जाता हूँ और मैं इसको रन कराता हूँ। जैसे मैं यहाँ इसको रन कराऊंगा तो मेरे सामने है ये इस प्रकार की जो कंटेनर है वो आप डिस्प्ले होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा मैं इसको जूम जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और बढ़िया व्यवस्थित आपको दिखे, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ जूम। ठीक है, यहाँ हो गया। अब मैं यहाँ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जैसे मैंने यहाँ डेटा लिखा, अब मैं यहाँ पे एन स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ। यहाँ क्या, मैं स्टाइल प्रॉपर्टी और स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने LI टैग के अंदर एन, ठीक है। यहाँ जैसे मैं एन चाइल्ड लिखता हूँ, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे इवन, इवन लिखते ही अगर यहाँ पे लिखने के बाद में मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो कॉलम है अगर इवन के फॉर्म में हो तो वो मेरे रेड हो जाना चाहिए या मेरे सारे रेड हो गए। इसका मतलब क्या होगा कि LI का जो एंड चाइल्ड अगर इवन होता है, इवन का मतलब होता है जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ देखो एक है, ये भी दो है, फिर तीन है, फिर चार है, पांच है, छह और ये सात है। तो यहाँ देखो ये दो है तो ये इवन संख्या है, फिर ये वापस चार हो गए और फिर ये छह हो गए और बाकी जो है वो ब्लैक ही रहेगा। मैं चाहता हूँ कि और भी होना चाहिए, तो यहाँ मैं अगर LI में जाता हूँ और एंथ लिख लेता हूँ। एंथ लिखने के बाद में यहाँ लिख दिया मैंने चाइल्ड, एक मिनट, लिख दिया एंड एंड देन मैंने क्या लिख दिया चाइल्ड और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया और लिख दिया। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे जो मेरा जो कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन। तो अगर मैं जैसे सेव करता हूँ जो ऑड वाली चीज है वो मेरे ग्रीन में हो जाएगी और ये जो इवन वाली है वो रेड हो जाएगी। तो इस प्रकार मैं इवन ऑड के रूप में भी अगर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसे नहीं, मैं कंडीशन के बेस पर करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं अगर चाहूँ तो 2n भी लिख दूंगा तो भी वैल्यू ये की ये रहेगी, कुछ चेंजेस नहीं रहेगा। कि सीधी सी बात है कि n का मतलब होता है जीरो से वैल्यू स्टार्ट होती है, सॉरी जी हाँ जीरो से होती है। तो 2 × 0 करेंगे तो जीरो हो जाएगा और फिर 2 × 1 करेंगे तो टू होगा, फिर 2 × 3 करेंगे तो छः होगा और 2 × 4 करेंगे तो फिर 8 हो जाएगा। इस प्रकार की वैल्यू है वो सम के फॉर्म में जाएगी। अगर मैं यहाँ पे +1 कर लेता हूँ तो फिर ऑड के फॉर्म में जाएगी। ठीक है, कैसे होती है मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ। मैं यहाँ नोट पेड लिखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ गया और हमेशा ध्यान रखना ये जो भी कंडीशन दे रखी होती है ये कंडीशन हमेशा n की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है। हमेशा ध्यान रखना n की वैल्यू जीरो से। अब मैंने यहाँ कंडीशन दी टू और n की n, 2n और देन फिर लिखा है मैंने +1। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू ये हो गया और मल्टीप्लाई कर देता हूँ और अभी n की वैल्यू स्टार्ट में क्या होगी, जीरो होगी। फिर मैंने लिखा प्लस और वन लिखा। अब देखो इक्वेशन करें तो दो का जीरो के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे वापस आ जाएगा टू, अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, सॉरी वन हो जाएगी, वन एंड फिर प्लस कर देंगे ये तो फिर कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 1 कितना हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3। उसी प्रकार यहाँ पर वापस आएगा टू और n की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, पहले जीरो थी फिर वन थी, अभी क्या हो जाएगी टू एंड देन फिर मेरे वापस क्या हो जाएगा प्लस, अगर बढ़ जाएगा तो फिर क्या, दो दूनी चार और एक फाइव। तो ये जो मैं इतना ही ले रहा हूँ तो जो वो एक और तीन और ये पांच जो होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जाता हूँ सेव करा तो देखो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यही था। देखो यहाँ पे देखो एक वाला, ये वाला देखो रो होगी, फिर तीन वाला होगी और देन फिर क्या लिखो, पांच, तो पांच नंबर देख लो ये। तो एक दो तीन चार और ये पांच, और पांच के बाद में फिर मैंने आगे ले नहीं पा रही, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की वैल्यू क्या होती है, जोड़ कर। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ इक्वेशन अगर चेंज कर लेता हूँ और अगर ये वैल्यू डाल देता हूँ जैसे मैं प्रीवियस में बताया था मैंने कि 2n + अगर 2 लिख लेता हूँ तो फिर देखो क्या हो जाएगी, दो चार और
6 ये हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ n+2 लिख लेता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में देखूंगा तो यहाँ देखो ये वैल्यू हो जाएगी। देखो यहाँ पे आ गई 2, 2 के बाद में कौन सी आ गई, 4 आ गई। और 4 के बाद इस प्रकार अगर आप अगर चाहो तो अपने कंडीशन के बेस पे भी n चाइल्ड का अपन यूज कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट में। ठीक है, थैंक यू।